हमने अगर MBA का सोचा तो MBA पूरा करा। मेरी बहुत इच्छा थी कि तू IT में जाए और तू फिर इन्फोसिस में गया, मतलब तो आई रियली लव यू। और मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है तेरे से भी, जैसे मेरे को सोनू का मैंने बोला, सोनू और को बहुत सपोर्ट होता है, ऐसे ही मुझे निशा मम्मी के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस रहता है कि पुनीत है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो मेरे को मतलब यहाँ पे रहना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है अगर दोनों मम्मी के पास आप सब नहीं हो तो, पर आप सब हो वहाँ पर और इधर तू है तो मुझे बहुत ज़्यादा सुकून होता है। आई लव यू फॉर देट, आई लव यू पुनीत। सुरभि दीदी आई लव यू। रख दे, पास में लेके बोलना, पास में मोबाइल पास में लेके बोलना मोबाइल। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि बड़ी माँ ने इतनी ज्यादा मेहनत की है और आज उनका ग्रेजुएशन हम लोग सब साथ में सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बोलना चाहती हूँ कि बड़ी माँ ने एक पॉइंट प्रूव किया है, डूइंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग। यहाँ पे US में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग मैरिड लोग आते हैं और वो लोग सोचते हैं कि H4 वीजा होगा, कब जॉब करेंगे, ये कब करेंगे, वो कब करेंगे। पर बड़ी माँ ने यहाँ पे आई, ग्रेजुएशन कर लिया, F1 वीजा पे ट्रांसफर हुए, F1 वीजा पे नहीं, H4 वीजा पे ग्रेजुएशन कर लिया और जॉब भी मिल गई। इंस्टेड ऑफ की वेटिंग कि कब H4 अप्रूव होगा, कब मैं जॉब कर पाऊंगी, तो जो उनकी थॉट प्रोसेस है वो हमेशा ट्राई करती है कि वो उनके कुछ ना कुछ करते रहें। और उन्होंने ग्रेजुएशन भी कर लिया, जॉब भी कर ली, मतलब वो अपने आप को स्टॉप नहीं करती है किसी भी सिचुएशन की वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट सौरभ बोलना चाहेगा। गुड वन, कंप्लीटली हुआ है। समझ गई मैं, समझ गई। कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में। तो यहीं बैठना। ठीक है, मैं यहाँ। कर दिया, क्या बोलना है? हेलो, कांग्रेचुलेशन। अक्षय तुझे मैंने भेजा था वो तेरे पहले अक्षय और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका हेल्पिंग नेचर आपने कंप्लीट करा तो बहुत ही आपके वहाँ पे सब US या कनाडा में जाके उस चीज पे एक्सपीरियंस है। तो आप ट्राई करते हो कि आपको कंप्लीट करा पर दीदी कंप्लीट करे, मैं कंप्लीट करूँ, आपका चांस सारे बच्चे हमारे। तो आपका ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि आपने तो करा पर सब लोग उस चीज पे एक्सप्लोर करो, वहाँ पे वहाँ आपका एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करें, तो वो बहुत अच्छी बात है। मतलब कोई सी भी सिचुएशन हो, कैसा भी हो, अगर उन्हें लगता है कि वो पॉइंट सही है तो वो उसको चाहती हैं कि वो पॉइंट हो और वो पॉइंट हमेशा वो करके रहती है। इवन दो उस टाइम पे सबको रियलाइज नहीं हो कि वो पॉइंट कितना सही है, लेकिन वो करती हैं, वो प्रूव भी करती हैं और वो पॉइंट फिर हम सबको रियलाइज भी हो जाता है कि वो बहुत सही पॉइंट है। और वो हमेशा, ये उनका नेचर से हम सबको, हमारी पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा मिला है और हम सब इतना अच्छा पढ़ पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट बड़ी माँ की नेक्स्ट क्वालिटी है कि उनका विल पावर है। जैसे मैंने करा, मैं यहाँ पे इतना वर्क करा, वो फिर वहाँ पे जाके सब फैमिली को मैनेज करना और साथ में पढ़ाई करना जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो बड़ी माँ ने वो प्रूव करा कि सारी चीजें साथ में कर सकता है, पढ़ाई करने की इच्छा हो तो ये सीखने को मिला कि पढ़ाई करने की इच्छा हमेशा होना चाहिए। और भी कुछ कहना है आपको या हम कहें आपके बारे में? दीदी का बच्चा है। ओके ओके, पिक्चर बाकी है अभी। बड़ी माँ की जितनी भी क्वालिटी है, पास में रख फोन।
हमारी फैमिली इतनी क्लोज आ पाती है दिन पे दिन, इवन दो हम थोड़ा डिस्टेंट है, पर इन सारी एक्टिविटीज की वजह से जो सब मिलके ट्राई करते हैं, और आज हमारी फैमिली इतनी क्लोज है, और इस सबका क्रेडिट पूरी फैमिली को जाता है और बड़ी माँ को जाता है इसको अच्छा इनिशिएटिव लेने के लिए। वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू बड़ी माँ। अच्छा सुनो बोलेगा। बड़ी माँ की नेक्स्ट दो क्वालिटी का साथ में बोलना चाहता हूँ मैं। एक है कि लव फॉर फैमिली और डाउन टू अर्थ पर्सन। मेरे यहाँ ऐसा है कि उनका ऐसा नहीं रहता है कि मैं बड़ी हूँ तो मैं बच्चों को कॉल करूँगी या बच्चे मेरे को पहले कॉल करेंगे, उनका ऐसा नहीं रहता है। उनका रहता है कि वो आगे देख के कितने भी बड़ा हो, जान हो, नानी हो, वो सबको मैनेज करके सबको कॉल करना और फैमिली के साथ इतना लव मेंटेन करना इतनी दूर रह के, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैं बड़ी माँ से की फर्स्ट रिगार्ड चाहिए। Congratulations on the event. We are proud of. Thank you. हमने जस्ट अभी सोचा कि हम क्या करें, क्योंकि कुछ टाइम नहीं था करने के लिए, तो हमने जस्ट अभी सोचा मैंने सौरभ ने, वरना हम प्लान करते हैं कि सारे सब लोग मैं मौली हम कुछ कर पाते, पर अभी जस्ट सोचा तो सबको मेरे प्लीज सॉरी। अरे वो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुमको ये बोलना चाहती हूँ कि बड़ी माँ और बड़े मामा ने इतना मेंटेन कर रखा है, मतलब सबके इतना कोऑर्डिनेशन करना। बड़े मामा बैक एंड पे कुछ करते थे कि इससे बात करो, इससे बात करो, ऐसा करो, तो वो अच्छी पॉइंट है कि वो काम सबको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो बहुत अच्छा एक पॉइंट है। तालियां तालियां। क्या बोलूं? हम बैक एंड नहीं, में मैं- फ्रंट एंड है। अपना एक्सप्रेशन दे दिए सही से। कौन होंगे? आप जाके वीडियो के चैनल पे खुशी का झलक रही है। तो मैं तो स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि सुरभि और सौरभ, तुमने मुझे जो खुशी दी है वो खुशी की मतलब ऐसी है। सुरभि ने यहाँ आकर इंदौर में भी इंजीनियरिंग करके और फिर मास्टर्स यूएसए से करके जो खुशी दी है ना, सबसे बड़ा बच्चा घर का सबसे पहले पढ़ ले, ये जो खुशी होती है ये सिर्फ सुरभि दे सकती है। सौरभ, मैं बता चुकी हूँ तेरे को ये बात तो वो खुशी सुरभि ने दे दी है। चाहे वो फिर बाकी सब बच्चे मुझे वो खुशी देंगे। सौरभ, अक्षत अभी बहुत अच्छी अच्छी पढ़ाई करेंगे, मैं भी पढ़ाई करेगा अच्छा, लेकिन सुरभि ने मतलब मास्टर्स के लिए यूएसए आई। मैं बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं नहीं बोलूँगी अभी, लेकिन अभी फिर इतना बोलना चाहती हूँ कि जो खुशी सुरभि ने दी वो मतलब मेरे साथ जीवन भर रहेगी, और वो खुशी मुझे इतनी ऊर्जा देती है कि वो उसने अमेरिका आकर इतनी मेहनत करके पढ़ाई करी है, तो वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है। और मेरे बोलने से मैंने बोला वो अच्छी बात है, लेकिन तुम सब ने माना, वो कितनी बड़ी बात होती है। तूने कितने अच्छे से उसको मानकर इंजन मतलब करा, वो अमेरिका आना, उसके लिए कितनी जियारी की मेहनत करना, तो वो चीज़ मैं वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। पर इसके अलावा मेरी और तू मुझे समझती है, मैं नहीं बोलूँ तब भी तू समझ जाती है, तो वो बात भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे को यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है कि सुरभि मेरे पास है, अमेरिका में हूँ, अकेली हूँ और सुरभि मेरे पास है, तो मैं उसके कारण मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहता है। तो आई रियली लव यू सुरभि। और सौरभ, एक्चुअली सौरभ तो अच्छा है तू अमेरिका में नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तू अमेरिका में अभी नहीं है, इंदौर में है, नागदा में है। तो एटलीस्ट मुझे ना जब भी मुझे याद आ रही होती है, मुझे कुछ भी चीज़ होती है, तो जैसे मैं इंदौर में अक्षत को बोल पाती हूँ, ऐसे ही नागदा में और इंदौर में तुझे बोल पाती हूँ, और तू मेरी हर इच्छा पूरी करता है कि यार मैं नहीं हूँ, मैं क्या करूँ, तो 1 मिनट में मेरी इच्छा पूरी कर देता है। तो वो बात के लिए मैं रियली बहुत मतलब सही में मैं यहाँ इसी वजह से हूँ, क्योंकि तुम सब मतलब मेरा ध्यान रख पा रहे हो, मेरी इच्छा है वो पूरी करते हो। और सौरभ को एक बात के लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रही हूँ कि वो इतनी मेहनत कर रहा है, और उसने इतने अच्छे से इंदौर आके पूरा बैचलर्स किया, और अब वो मास्टर्स की पूरी तैयारी कर रहा है, और आगे पढ़ने के लिए आगे आने की पूरी कोशिश कर रहा है, और उसके लिए रियली आई लव यू सौरभ। और डिजिटल मार्केटिंग में भी अच्छा करने वाले बच्चे के लिए आई लव यू। अक्षत तुम मैं बोलता हूँ मम्मा के लिए। हाँ, मम्मा के लिए अब मैं कुछ बोलूँगा। मैंने मम्मा के लिए एक्चुअली कुछ लिखा है, तो मैं वही बोलूँगा। तो मम्मा ने इंडिया में ऑलरेडी एक बार MBA करा था, और अमेरिका आके वापस इनिशिएटिव लेना
एक बहुत बड़ा स्टेप था और बहुत ब्रेव और बहुत बड़ा स्टेप था। यहाँ पे एमबीए करना बहुत रिस्की है, बहुत कॉस्टली है, बट मम्मा ने एजुकेशन को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दी है। हमारे लिए, बच्चों के लिए नहीं, उनके लिए भी नहीं, बच्चों के लिए भी हमेशा टॉप प्रायोरिटी रखी कि उनको सभी को एजुकेशन सबसे अच्छी मिले। और मम्मा ने ये नहीं सोचा कि उनकी एज क्या है या उन्होंने एक बार ऑलरेडी एमबीए कर लिया है। पर मम्मा को ये पता था कि उनकी एजुकेशन करने की बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है और आगे उनको बहुत वो काम आने वाला है। तो मम्मा ने कॉलेजेस ढूंढे। मुझे याद है कि मम्मा जब कॉलेज ढूंढ रही थी तो उसकी प्रोसेस क्या थी, कौन सा, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली कॉलेजेस इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि उनको अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे मम्मा ने ऐसा कॉलेज ढूंढा जो एक्सपेंसिव नहीं था, कम्युनिटी कॉलेज था और उसमें अच्छी पढ़ाई भी होती थी, जिसका एमबीए जिसका इम्पोर्टेंस हो। तो मम्मा ने वैसा कॉलेज ढूंढा, फिर डिसाइड करा, फिर फ्रिजबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी उनको मिला तो उन्हें वो डिसाइड करा। वो दूर था पर तब भी उन्होंने सोचा कि नहीं, दूर भी है तो अपने लिए वो बेस्ट है फाइनेंशियली और एजुकेशन वाइज। तो उन्होंने दूर होते हुए भी उसको डिसाइड करा। और मम्मा हर रोज़ मतलब जब भी मम्मा यूनिवर्सिटी जाती थी तो मम्मा हर रोज़ 50 किलोमीटर ट्रैवल करती थी। स्नो हो रही हो, बारिश हो रही हो, धूप हो, मम्मा ट्रेन से जाती थी यूनिवर्सिटी कोई भी वेदर में। तो वो डिटर्मिनेशन देख के हमेशा मुझे लगता है कि बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि यार मम्मा ने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। साथ साथ घर पे भी थोड़ा मतलब हर रोज़ काम करना, खाना बनाना, और कभी मम्मा थकती नहीं है। तो मुझे बहुत वो शौक होता है, मतलब ऐसा लगता है कि मम्मा कभी थकती कैसे नहीं है। मम्मा में बहुत एनर्जी है, हमेशा मम्मा में बहुत एनर्जी रहती है। तो दादी की जो डिक्शनरी है मम्मा की एक्चुअली डिक्शनरी बन गई थी। दादी की डिक्शनरी में जब थकना वर्ड नहीं था तो मम्मा ने उसको पूरा अडॉप्ट कर लिया कि बिल्कुल मम्मा थकती नहीं है। हाँ, और मैं ये बोलना था कि मुझे कॉलेज के मम्मा ने जैसे कॉलेज में पढ़ाई करी थी मम्मा, तो उसके बाद मम्मा इजीली मतलब सिर्फ पढ़ाई करके छोड़ देती, पर मम्मा ने वो नहीं करा। मम्मा ने पूरा कॉलेज का पूरा फायदा उठाया। कोई भी कल्चरल इवेंट हो उसमें पार्टिसिपेट करा, फिर प्रोफेसर से कनेक्शन बनाए, उनको बहुत उनसे ईमेल पे हमेशा बात करती थी मम्मा, उनसे जाके मिलती थी मम्मा, और आसपास जो भी इवेंट्स होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करती थी। कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी जैसे करियर फेयर हो रहा है या फिर कोई भी मतलब कोई स्पीच दे रहा है, कोई बड़ा कोई स्पीच दे रहा है या फिर कोई कमेटी आ रही है, मम्मा उसमें हमेशा पार्टिसिपेट करती थी। और मम्मा ने कभी हार नहीं मानी और हमेशा कोई ना कोई रास्ता निकाला। जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली उन्हें लिया, और आज मम्मा वर्क कर रही है यूएस में एजुकेशन इंडस्ट्री में जैसा उनको चाहिए था। तो मम्मा की पूरी मेहनत सफल हुई है और मैं बहुत 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 खुश हुआ आज, और मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती मम्मा से। तो लव यू मम्मा, लव यू माँ, प्रणाम। हाँ हाँ दादू, हाँ दादू, हाँ हाँ तुम अक्षत, अब अक्षत कुछ बोलेगा बड़ी माँ के लिए। हाँ आ रही है। तो myself being a very study phobic person, मुझे ऐसा मतलब यकीन ही नहीं होता है कि फैमिली जीन्स में ऐसा कोई पर्सन है जो स्टडी पे इतना ज्यादा इंक्लाइंड है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल उल्टा हूँ। मैं बिल्कुल स्टडी फोबिक हूँ। मुझे कहीं भी बोलो कि पढ़ो तो मेरा मुंह लटक जाएगा। तो मुझे बिलीव ही नहीं हो पाता है कि फैमिली जीन्स में इतना ज्यादा कोई स्टडी के ऊपर इंक्लाइंड पर्सन है। तो ये बात मुझे जब माँ ने मुझे बताया था कि माँ वहाँ पे भी एक और एमबीए कर रही है, तो मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे पता था कि माँ को स्टडी का कितना मतलब पढ़ने का कितना ज्यादा शौक है। उनको हर तरह के एजुकेशन को ग्रास्प करने का बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। मतलब इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे कैसी पढ़ाई होती है, फिर वहाँ पे बहुत ज्यादा क्या बोलेंगे क्यूरियोसिटी कि हाँ वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा होता है। और माँ को वहाँ पे भी पढ़ के एक बार
एक्सपीरियंस गेन करना था। तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ था क्योंकि मुझे पता था कि माँ को पढ़ना कितना ज़्यादा पसंद है। और कॉन्ग्रेचुलेशन माँ फॉर द MBA। अक्षत ने हाँ 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 अक्षत यही बोल अक्षत बस एक सेकेंड लास्ट अक्षत ने ये बात इतनी बढ़िया बोली कि मेरे को यहाँ पढ़ के देखना था कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली सही बोली है तूने। ये भी मेरी बहुत बड़ी इच्छा थी करियर और उन सब पॉइंट के साथ साथ, क्योंकि मुझे तुम सब बच्चों को कुछ ना कुछ अमेरिका से पढ़ाने की इच्छा है। तो बहुत अच्छा होगा ना मैं वो कुछ करके देख लूँ तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि तुम लोग के लिए कितना अच्छा है। तो वो मैंने करके देख लिया, उस प्रोसेस से गुजर गई। आई लव यू अक्षत, मुझे समझने के लिए पूरी तरह से। आई लव यू बेटा। ठीक है, अब मैं बोलती हूँ। तो मम्मा ने पढ़ाई की है वो तो बहुत अच्छी बात है, मतलब पढ़ाई आपने की है, सेकेंड MBA की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एकदम बहुत हार्ड, एकदम और ज़्यादा हार्ड चीज़ है, आप मतलब घर की लाइफ बैलेंस करना है इन सब में। क्योंकि जैसे पापा ने बोला था कि यहाँ पे कोई मेड तो है नहीं कि अपने लिए करते, अपन सबको सब कुछ करना पड़ता है। और मतलब काफ़ी मतलब अच्छा घर, मतलब इतना अच्छे घर है, सब इसको मेंटेन करने में आपकी बहुत ज़रूरत थी। और हम भी अभी कॉलेज चले गए थे जिसमें अपने मतलब और कम लोग गए थे कि साफ़ करने के लिए। तो अब मतलब साफ़ सफाई सब कुछ अच्छा, सबसे बात करने से बहुत कम लोग गए थे। तो आपने फिर भी हर रोज़ खाना बनाया, हर रोज़ सब कुछ किया, मेरी सबकी हेल्प लेके, मतलब मेरी हेल्प लेके। कभी कभार जब मैं स्कूल में तभी आपने अपने आप सब कुछ किया। मुझे बिलीव नहीं होता क्योंकि जब मैं पढ़ाई करती हूँ मैं ज़्यादा कर ही नहीं पाती। मतलब अगर मैं पढ़ाई करती हूँ तो इतनी ज़्यादा पढ़ाई करूँगी अगर तो मैं पढ़ाई कर पाऊँगी, ऐसा नहीं कि घर का भी सब कुछ और सब कुछ कर सकूँ। मतलब इतना ज़्यादा हर रोज़ रोटी चावल सब कुछ बनाने का मतलब इतना ज़्यादा तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। मुझे बहुत ही शौक होता है, लेकिन शौक नहीं भी होता क्योंकि आप हो। तो मतलब बहुत अच्छी बात है कि आपने तो सारा हैंडल किया सब कुछ साथ में, बस पढ़ाई। हाँ, ये तभी संभव हुआ कि तुम सब ने इतना हेल्प की मुझे। ए शानू, माँ के लिए पोम सुनाओ आप एक। शानू ये केप चाहिए ना तेरे को? अब बोल मेरे लिए कुछ, फिर ये केप तेरी, ये केप तेरी। उसको छाता सी हो बारिश। क्या बोल रहे बोल रहे हैं आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। ऑप्शन वापस बोलो, आवाज कट गई आपकी। हाँ आवाज अच्छी आवाज आ रही है। पास में रख मोबाइल पास में रख। हाँ ठीक है। ले जा मोबाइल मार दे। सबसे पहले मेरे को अमर भैया को थैंक यू करना है ताकि वो माँ को MBA करने दिए, तो फिर सपोर्ट किया हाँ। MBA करने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। और माँ ऑल द बेस्ट फॉर आपके आगे वर्क के लिए, फ्यूचर शानू। आपके फ्यूचर के लिए। और तो पिक्चर का क्या बोल रहा था? फैमिली का, पूरे फैमिली का क्या बोल रहा था? और आई लव यू आपको। और क्या बोलते हैं, पूरी फैमिली का क्या बोल रहा था तू? पूरी फैमिली का पिक्चर का कुछ बोल रहा था ना? हाँ पूरी पिक्चर, पूरी फैमिली की तरफ से एक पिक्चर्स दिखाएंगे जिसमें माँ है और पुरानी यादें आती हैं। वाह शानू, माय डांस पार्टनर, माय गेम पार्टनर, माय ऑल पार्टनर, आई लव यू। ये बोलते ना कि तू खुद ही लिया जाके कि मैंने वॉच किया, मैंने तेरे खुद के लिए। और ये ले बोल भी देना। नहीं क्या बोलते हैं? नहीं तू बोल नहीं तेरे लिए। और बड़ा
क्या सब है? हाँ, आवाज आ रही है। मम्मी, बड़ी सुलोचना मम्मा, पापा, नानी सब नानी, दीदी, सीमा दीदी, जीजू एक भी दिखा रहे और सब फैमिली को कि आप सब पूरी फैमिली की तरफ से मैंने एमबीए किया है, तो आप सब फैमिली की तरफ से ये मुझे एक गिफ्ट मिली है। चालू कर ले। दिख रही है ये घड़ी? पेन ले पेन। हमें पिना दे। तो पूरी फैमिली की ये आई वॉच है और ये मुझे ऑफिस में बहुत हेल्प कर रही है, क्योंकि कई बार मोबाइल हाथ में नहीं रख पाते हैं, लेकिन कोई भी छोटा सा भी मेल आता है, ईमेल आता है या मैसेज आता है, कॉल आता है, तो मैं फटाफट इस पे अटेंड कर पाती हूँ। तो आप सबको मैं ये वॉच ली है मैंने, मतलब मुझे मिली है आप सबकी तरफ से, और इसको मैं लाइफ टाइम अब अपने पास याद रखूंगी। इसी तरह से कि मेरा मास्टर्स हुआ तो पूरी फैमिली की तरफ से ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो मेरे हाथ पर बंधी है और इसकी नस जो है मेरे दिल तक जाती है। तो मेरे मन में हमेशा ये फीलिंग आएगी इसको देखकर कि पूरी फैमिली का मेरे पास है, और ये दिल तक मेरे इसकी धड़कन जा रही है, क्योंकि ये चलती है घड़ी। तो आई लव यू आप सबको ये वॉच के लिए। और ये मैं हमेशा पहन के रखूंगी आप सबकी, और मुझे इससे भी याद रहेगा आप सबकी फैमिली का प्यार। अब सुरभि दीदी का ग्रेजुएशन सेलिब्रेट करेंगे। सुरभि दीदी ने बहुत मेहनत करी है, बोले ना, सुरभि दीदी ने बहुत मेहनत करी है और ग्रेजुएशन पाने में उन्हें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो सबसे पहले दादू कुछ बोलेंगे। दादू, हम ये बोलेंगे कि परिवार के बड़े सदस्य ने बच्चों को इतना आगे बढ़ाया, वो इसको इतनी मेहनत से, इतनी दुआ से, प्यार से, और जो इतनी पढ़ाई करी, भविष्य में इसका भविष्य बहुत उज्जवल है और सबको बहुत पसंद है। बधाई हो क्यों मैं रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ सुरभि, सुरभि की बोल। हाँ सुरभि कुछ बोलना है तेरे को? बोल सुरभि, बोलना है। पास से माइक पास में। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। बोलता हूँ आवाज क्या आ रही है? ठीक है, कमल, सबको आ रही है आवाज? जोर से बोलना बस। मैं बोल रही हूँ कि नन्नू ने बहुत ज्यादा मुझे एक्टिवा से छोड़ा था। जब भी मैं कोचिंग जाती थी, बुक लेने आते थे नानू, बहुत मेहनत की है नानू ने, इतना पढ़ाया था नानू ने 11th-12th में जब मैं वहाँ थी, बहुत ज्यादा। तो सबका आशीर्वाद है कि मैं आज इतना अच्छा पढ़ रही हूँ, तो सबकी मेहनत और सबका आशीर्वाद है। तो थैंक यू नानू। नानी। दादी आप हाँ, बोले बोल- जी। दादी? नानी, सुरभि। हाँ बोल, तू जोर से बोल दे, आ जाएगा। दादी आप कुछ सुरभि दीदी के लिए बोलोगे अब? नहीं, दादी कुछ बोलेंगे अब। Sentence, हाँ, कुछ बोलना बोलना कुछ बोला मतलब वो नहीं कर रहा था। क्या कुछ मोबाइल हाथ में लेके बोलिएगा। बोलो बोलो जोर से। नहीं देना आशीर्वाद, आशीर्वाद बोल दो बस। आशीर्वाद बोल रही है। तो नानी की वो सारी के आओ, जोर से। ऊपर से नीचे गए तो ग्लास लेके आओ, पानी जो भी दूध की ग्लास है उसमें पानी डाल के रखो, हर एक सब्जियां खाओ। तो टाइम को अच्छे से मैनेज करो, कुछ ना कुछ करते रहो, डांस करते रहो। तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। पहले मुझे नानी
निशा नानी 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 सुरभि को आशीर्वाद दो आप। सुरभि को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही लक्ष्यों की प्राप्ति करते रहो, ये मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। तेरे को मैं 11वीं 12वीं से ज्यादा जानने लगी थी, पर तेरी तू पोलाइटली बोलती है ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। और तेरा जो कॉन्फिडेंस था ना, तो उससे लगता था कि पढ़ लेगी, पर अमेरिका चली जाएगी ऐसा बाद में समझ में आया कि हाँ ये पढ़ रही है तो चली जाएगी। जब पहली बार अपन 12 साल के मिले थे ना, तब तूने कहा था नानी मेरे को इतने नंबर आए, तब मैंने कहा यार बहुत अच्छे नंबर आए, इसका मतलब ये जा सकती है अब अमेरिका। फिर तू चली गई तो मैं तो बहुत खुश थी। तेरा नागदा का परिवार, हमारा परिवार, नानी का परिवार, सब में तू प्रेरणा स्रोत है। पीछे के जितने बच्चे हैं ना, वो सब सोचेंगे कि यार हमको भी जाना है। तो तू ऐसे ही हमेशा सबको प्रेरणा देती रहना, और इसी तरह से उन लोग का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाती रहना। तू अकेली गई तो मेरे को भी बहुत डर लगा कि अकेली जा रही है पहली बार में। अपने कोई गया नहीं है, लड़कियां छोटी, तो मैं तो दिल्ली के लिए भी डरती हूँ, तो तेरे लिए भी उतनी डर रही थी मैं। पर तूने बहुत अच्छे से हैंडल करके तूने जॉब भी कर लिया, मैं बहुत खुशी हुई। पर तूने मम्मी पापा को कार दिलाई तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तेरे को बहुत बहुत बधाई। हमारा आशीर्वाद तेरे साथ में है। बिल्कुल वानी, आपका आशीर्वाद हमको है, और मैं सारी बातें ध्यान रखूंगी और हमेशा सबका ध्यान रखूंगी और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करूंगी। अभी ओके बेटा। फूफा साहब साहब सुरभि को आशीर्वाद देंगे। फूफा साहब आवाज फोन में, फूफा साहब फोन पकड़ के। फूफा जी हेलो, आवाज आ रही है? अभी बहुत बढ़िया आवाज आ रही है जीजू। मम्मी की पूरी आंखें सुरभि ने जो मेहनत से पढ़ाई करी है, उज्जैन में जो 4 साल गेसुर में एक हल्के कॉलेज में पढ़ के आज सुरभि अमेरिका में पहुंची है, उसमें सुरभि की मेहनत और दोनों मामा साहब, दोनों मामी साहब का जो सहयोग रहा सुरभि को, उसके लिए इन चारों को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या इनकी मेहनत से ही आज, और इन्होंने पूरा गाइडेंस दिया, इस कारण आज सुरभि वहां तक पहुंची है। तो चारों को धन्यवाद, सुरभि को बहुत बहुत बधाई। बुआ 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 सुरभि को आशीर्वाद। अरे ऐसा मत, एक लाइन तो बोलो। गुड गुड। संघ के कोषाध्यक्ष साहब को सादर धन्यवाद। बहुत ही सुंदर और एकदम सटीक शब्दों से सुरभि का आभार व्यक्त किया। दीदी दीदी एक लाइन तो बोलो, एक लाइन बोलो। एक लाइन। 12 मिनट होगी ना? थैंक यू मम्मी। कीप इट अप। सुरभि ने बहुत मेहनत करी है और सुरभि को ऐसी सुरभि ने बहुत मेहनत करी है, और सुरभि के पीछे तो सबका प्यार और आशीर्वाद है, और उसकी राह बताने वाले सब ये इंदौर का सब पूरी फैमिली है, और उसके मम्मी पापा सब भाई पर ही है। उसका प्यार ही वहां तक ले गया अमेरिका तक, और उसको वहां देखकर मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया उसने, और बहुत अच्छा जॉब लग गई उसकी, और ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहे। और तुम भी सब, अमय, अक्षर, सब 8 बच्चे ऐसी ही मेहनत करते रहो और कुछ सीखते रहो। सबको बेस्ट ऑफ लक। आई लव यू पूरे परिवार को। मेरा नंबर है। सब लोग सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे और उतना ही अच्छा करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा। आजा बाबू देखिए जीजू को बुला बेटा, जीजू को मत जाने दे। सभी 8 बच्चों को तेरे को ही ध्यान रखना है, सबको टेकल करना है, हाँ फ्यूचर बिल्कुल सही, शिक्षाएं देते रहना है। बिल्कुल। ये मामा मम्मी सब कोई भी नहीं सिखाएंगे, कोई बड़ी है सब बच्चों में। क्यों मम्मी? सिखाया ना, वो अच्छा करती रहेगी तो 8 बच्चे अच्छा करते रहेंगे। बिल्कुल बढ़िया। बाय सुरभि। अरे बाय मत करो, यही जैसे रहना। जैसे बोले अठवा नहीं करना, सातों का ध्यान रखना है। जीजू यहीं रहो, जीजू दिखना चाहिए, आप भी यहीं पे आ जाओ। जीजू अंदर चले गए। नहीं बुलाना है उनको, अभी मुझे बोलना है, सब बोलने वाले हैं। प्लीज जीजू को बोलो अभी नहीं जाए, आधे घंटे और, बस आधा घंटा। हाँ और अंशुल अंशिता
तेरे सामने आ जाएंगे। सुरभि जैसे जैसे दीदी ने बोला कि अपने आठों बच्चों में सुरभि दीदी सबसे बड़ी है, पर मेरे लिए सुरभि सबसे बड़ी तो थी ही। और जब मेरा करियर चल रहा था, जब मेरा करियर बन रहा था, तो मेरे को सुरभि ही एक ऐसी स्टूडेंट थी जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और मेरे को बहुत उम्मीद थी सुरभि से कि सुरभि अच्छा पढ़ लेगी, सुरभि इंटेलिजेंट है, सुरभि अच्छा पढ़ती थी। मैं जब भी नगदा आता था तो सुरभि से पूछता था सुरभि तो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। और बाद में फिर मेरे को अच्छा लगा कि सुरभि पढ़ने में भी अच्छी थी, इंटेलिजेंट थी, और मेहनत भी करती थी, सिंसियर भी थी सुरभि। तो फिर मैंने बहुत कोशिश करी कि सुरभि इंदौर आके पढ़े। तो इंदौर आके पढ़ने के बाद में सुरभि फिर सबने फिर ये निर्णय लिया कि हाँ सुरभि को इंदौर में पढ़ना चाहिए, क्योंकि सुरभि पढ़ने में बहुत अच्छी थी। सुरभि इंदौर में आके पढ़ी, इंदौर में आके उसने बहुत अच्छी पढ़ाई की, सबसे मतलब जोइसराम स्कूल में अच्छी पढ़ाई की, अच्छी मेहनत की, और आगे उसने सबको मतलब खुश किया, सबको दिखाया, बहुत मेहनत की उसने पढ़ाई करके। बाद में फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे जिया जी ने बोला, वो उज्जैन का इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, मतलब वहाँ पे मस्ती करने वाले लोग भी थे और कोई बहुत ये साइड जैसा नहीं था। पर उस कॉलेज में भी सुरभि ने बहुत मेहनत करके प्रोफेसर से अच्छे प्रोफेसर में उसका अच्छा इंप्रेशन था, और बाद में फिर उसने अच्छे कॉलेज से करके उसी उज्जैन कॉलेज से सुरभि का TCS में हुआ कैंपस इंटरव्यू में। मतलब सुरभि ने हर स्टेज पे अपना जो टैलेंट है, अपना हार्डवर्क है, उसने हर मतलब डिमॉन्स्ट्रेट किया कि हाँ मैं पढ़ने में अच्छी हूँ। और बाद में फिर जब TCS में सुरभि का जॉब लग गया, तो फिर बातचीत चल रही थी कि क्या करना है। तो फिर तब भी उसके पहले सुरभि ने GRE की तैयारी शुरू कर दी थी कि GRE देंगे, सुरभि अमेरिका आ सकती है। चूंकि हम अमेरिका आ गए थे तो ऐसा लग रहा था कि सुरभि भी अमेरिका आ सकती है। तो उसके बाद में सुरभि ने GRE में अच्छे नंबर ला के फिर एक बार दिखा दिया कि हाँ वो अमेरिका आके पढ़ सकती है, अमेरिका आके पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती है। उसके बाद तो अपने को सबको मालूम है कि सुरभि अमेरिका आ गई। पर जब मैं अमेरिका आया था तो अपने पूरे परिवार में सबको प्राउड था। मैं बदनावर गया था, तो जो बदनावर में मेरे मामा है वो बोल रहे थे कि यार हम सबको प्राउड से बोलते हैं कि तो हमारा भानेज अमेरिका में है या हमारा भानेज दुबई में है। तो मेरे को लगता था कि यार देखो मामा कितना अच्छा बोल रहे हैं मेरे लिए। पर आज सुरभि ने वही एहसास मेरे को भी करवा दिया कि देखो मामा, आज मैं मामा को बोलता हूँ देखो मेरी भांजी US में। सुरभि मतलब एक्चुअली हमारे सबसे बड़ी बात यह है कि तू घर की सबसे बड़ी है बच्चों में, पूरे परिवार में। तो इसलिए सारा फोकस ना जब मैं हुई ना तो तेरे पे ही था। मैं हुई मतलब मैं आई जब मतलब 2000 में। तो और मतलब तू बहुत प्यारी तो है थी, इंटेलिजेंट भी थी और छोटी सी थी। सौरभ उस समय सिर्फ 2 इयर्स का था, घर में और कोई बच्चा नहीं था, तो सौरभ के लिए तो 2 इयर्स का था, बहुत ही छोटा था। तो मैं शुरू से ही देख रही थी विपिन को भी कि हाँ विपिन भी पूरा फोकस है कि हाँ पढ़ना चाहिए। और सीमा दीदी का और अपना पूरी फैमिली का जिस तरीके का प्यार था, बहुत जल्दी जल्दी अपना मिलना भी होता था। वैसे तो इंदौर में नहीं रहती थी उस समय, पर बहुत जल्दी जल्दी मिलते थे। तो बहुत ही जल्दी तेरे से बहुत ज़्यादा अच्छा अटैचमेंट हो गया। 2 वजह से अटैचमेंट हुआ, क्योंकि सुरभि दीदी से बहुत अच्छा अटैचमेंट था, दीदी जीजू से, इसलिए तेरे से बहुत अटैचमेंट हुआ। और एक एज एन इंडिविजुअल तुझसे एज ए बच्ची, वो वाला अटैचमेंट। तो दो रीजंस थे कि सुरभि बहुत पढ़ना चाहिए। तो बस उससे स्टार्ट हुई थी एटलीस्ट मेरी स्टोरी, तो कि मुझे सुरभि को, मेरी बहुत इच्छा थी कि मतलब जैसे सभी की इच्छा थी और सभी अपनी एक्सप्रेशंस देंगे, पर मेरी इच्छा मतलब 2 तरह से थी कि एक तो कि सीमा दीदी मतलब नागदा में है और सीमा दीदी से बहुत प्यार करती हूँ, और इच्छा थी कि बहुत पढ़ना चाहिए सुरभि। और फिर सुरभि के कारण तो वो इच्छा होती रही और बस बात होती रही। फिर तू इंदौर आ गई, सपना पूरा किया तूने टीचर एग्जाम से 10th 11th 12th करके, और उसके बाद तू हर सपना पूरा ही करती रही।
और जैसे मम्मी बोलती है कि जब कोई, मम्मी भी हमेशा बोलती है कि कोई बड़ा होता है और पहला काम करता है ना तो बहुत खुशी होती है, तो वैसे तूने मुझे हर जगह खुशी दी। पहला बच्चा अपने घर से इंजीनियरिंग करा। जीजू और जीजी का पूरा पूरा सपोर्ट, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि इतना सपोर्ट रहा और तूने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद वो भी कंप्यूटर साइंस में जो इच्छा थी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, उससे करना, ड्रॉप लेके पढ़ाई करना, और उसके बाद मास्टर्स करने के लिए तेरी इच्छा हो जाना कि हाँ मैं मास्टर्स करूँगी और अमेरिका आकर मैं पढ़ाई करूँगी। उसने तो मतलब मेरा लाइफ टाइम जो एक मतलब पूरी फैमिली का सपना था, उसमें मेरा भी वो सपना था, तो वो सपना तूने पूरा किया है। तो तूने जो खुशी दी है ना, उस खुशी को मतलब वो ऐसी खुशी है जो जीवन में एक पल के लिए भी मैं भूल नहीं सकती हूँ। मेरे हर मोमेंट में वो खुशी है, और उस खुशी ने मुझे इतनी सारी ऊर्जा दे दी है कि उस ऊर्जा की वजह से मैं लाइफ टाइम रह सकती हूँ। इसलिए तो इतना तूने प्यार और इतनी सारी सपने पूरे किए पूरे परिवार के, उसके लिए मैं रियली तेरे को बहुत प्यार करती हूँ। और ख़ास बात ये है कि तूने इतने सारे अचीवमेंट किए, तूने हर बात को ऑब्जर्व किया, सबकी बड़ी सबकी बातों को, छोटी माँ, डैडी, मेरी मम्मी की, पापा की, हर एक बात तू ऑब्जर्व करती है कि कौन की क्या अच्छी बात है, और उस अच्छी बात को तू अपने अंदर ग्रास्प कर लेती है और उसको इम्प्लीमेंट भी कर देती है जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ये आदत सब बच्चों में होनी चाहिए। अक्षर, सौरभ, सबको मैं ये बात बोल रही हूँ कि सुरभि दीदी में जो एक अच्छी खास बात है कि सब बड़ों की बातें समझती है। वो बोलती है कि वो मतलब कि मम्मी में क्या अच्छा है, पापा में क्या चीज़ है जो मुझे उनमें से लेनी है, और वो हर एक की अच्छी बात को लेकर उसको इमीडिएटली इम्प्लीमेंट ही कर देती है उसको। तो वैसा तू भी करना, तो सब बच्चों को करना चाहिए। और सुरभि ने जिस तरह से सक्सेसफुली अमेरिका में आकर अच्छे अचीवमेंट के साथ नंबर्स लाना और रेड हेट में एडमिशन जॉब लेना, उसने इंटर्नशिप करना, उसका ग्रॉस हॉपर जैसे छोटे छोटे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना। हाँ तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, मेरे पास बोलने के लिए बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं बहुत स्पीड में बोलूँगी, लेकिन मैं बहुत कम ही बोलूँगी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ आज, थोड़ा ही बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाद में बोलूँगी, इतनी सारे सबको बोलना है। लेकिन उसने जो सर्टिफिकेशन इमीडिएट कर लेना, ग्रॉस हॉपर जैसे बहुत सारी छोटी छोटी जगह पर उसने नेटवर्किंग करना और नया प्रोजेक्ट बनाना ब्लाइंड्स के लिए, और उसने जितने भी मतलब हर जगह उसने मेंटर के लिए अप्लाई करना, स्पीच के लिए अप्लाई करना, जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं अमेरिका आकर, हर जगह उसने अपनी कोशिश करी ताकि वो बेस्ट परफॉर्म करे, और जो हमने सबने सपना देखा है उसके लिए उसको पूरा कर पाए। तो किसी के सपनों को इतना पूरा करने की जो उसकी कोशिश है उसके लिए उसको हेड्स ऑफ करती हूँ मैं। हेड्स ऑफ टू यू बेटा, आई लव यू वेरी मच, आई लव यू। और अगर तू अभी ला पाती है केप और ये ऊपर से तो प्लीज़ ले आना, और अगर नहीं ला पाती है तो कोई बात नहीं, जैसा भी हो पाएगा मैनेज कर लेंगे। पर सुरभि के पास भी ऐसा ही केप है, ऐसी गाउन है और ऐसा ही सर्टिफिकेट है, पर अभी वो दूसरी जगह पर है तो शायद नहीं ला पाएगी। आई लव यू। सुबह से पूछ, सुबह दीदी ऊपर जा सकते हो आप? अभी नहीं, आधा एक घंटा। तो अपलोड वगैरह नहीं होगा ना? ये बात तो है, सबसे ज्यादा काम माँ ने बोला। अभी मैंने बोला ही नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं बोला है। हेलो, पापा एक पॉइंट रहेगा ना, तो पापा एक पॉइंट। हाँ जी अभी जो पल्लवी ने बोला कि सुरभि को बहुत अच्छे से समझता है, अपना परिवार ये समझता है, तो अभी अमेरिका में जितना कोरोना फैल गया है और अच्छे लोगों की जान जो है ये सुरभि की कंपनी वाले भी सुरभि को समझते हैं, सुरभि की जब अपना आगे बढ़ा दी उन्होंने, तो इसलिए बहुत बधाई। ये बिल्कुल सही बोला जीजू, अभी सच में जॉब जा रहे हैं और सुरभि को उन्होंने बोला है, वो तो उनको उसको परमानेंट ही करना है, और उन्होंने बोल दिया है क्लियर कट के परमानेंट करना है। इसलिए हम आपको अभी परमानेंट वाला पेपर नहीं दे सकते हैं सिर्फ, इसलिए हमने इंटर्नशिप के पेपर को आगे बढ़ाया है, और ये सिर्फ और सिर्फ सुरभि की मेहनत की वजह से हुआ है। और लास्ट वीक को सर्टिफिकेट दिया ना एग्जाम, और उसने 2 सर्टिफिकेशन, वो तो अभी 1 महीने से सुरभि ने सर्टिफिकेशंस पूरे सर्टिफिकेशन किए, 2 बड़े जो कि बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वाला
वो उसने किया है। और उसके लिए मैं सच में दीदी और जीजू को प्रणाम करती हूँ कि हमको आपने ऐसी बेटी दी है, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं जीजू और दीदी। रियली 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 प्रणाम। मम्मी को प्रणाम कर दे, क्योंकि मम्मी के कारण हमको सीमा मिली और सीमा के कारण सुरभि मिली। मम्मी आपको प्रणाम। आप मिले तो सीमा दीदी आई, सीमा दीदी जीजू आए तो सुरभि आई, इसलिए मम्मी पापा को प्रणाम करते हैं। नहीं जीजू, आपने जिस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाया ना, उसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। सौरभ और सुरभि को जिस तरह से आपने आगे बढ़ाया, उसके लिए हम प्रणाम करते हैं। मम्मी पापा को नहीं, मम्मी पापा को तो करना ही है, मेरी दादी को भी, मेरी दादी, क्योंकि मेरी दादी मम्मी को लेके आई थी। चलो आगे, कौन बोल रहा है आगे? डैडी। हाँ डैडी। आई लव यू सुरभि। सौरभ तू बोल दे, सौरभ तू बोल। हेलो, अरे हेलो, है ना, मैं दोनों मम्मियों, निशा मम्मी और सोया मम्मी को भी बोलना चाहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसी अच्छी दोनों बेटियां आई तो पूरा परिवार ने बहुत अच्छे से खुश है। और तो बच्चे ये दोनों मम्मियों को भी बहुत बहुत अच्छे संस्कार देने का और ये देने के लिए बहुत बहुत ही आई लव यू सुरभि। मैं अभी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ, पर इतने भी बंद कर रही हूँ। बाय। हाँ, अब डैडी सुरभि को आशीर्वाद देंगे। तो सुरभि के लिए मेरे दो शब्द हैं। तो अभी हम जितने भी परिवार इस स्क्रीन पे है ना, ये सभी परिवार ना महिला प्रधान परिवार है। सभी जगह पर महिला ही इंस्पिरेशन रही है, वही मोटिवेशन रही है और वही इन्होंने हमको राह दिखाई है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर देखा जाए तो सोनू
पूर्णिमा छुट्टी के बाद सिटी को दे देंगे ना उसको मेरा वाला हाथ में ऐसे करके कहाँ नहीं कैसे दिखा नहीं पाएगी ना तेरा वाला दिखेगा ना ऐसे सबसे करके पहले तो मैं तुझे कहना चाहूंगी कि तू है ना इस पिंक ड्रेस और पिंक हेयर बैंड में सुपर सुपर क्यूट लग रही है बहुत ही प्यारी लग रही है यार रियली मतलब जो कैलेंडर बेबीज होते हैं ना उसकी तरह लग रही ऐसा है तो बहुत कर ही सकते क्यूट हैं लग सेरेमनी रही है जैसा कि सुरभि को क्या मैं तेरे पहना को रहे हैं कहाँ congratulations के? कि कैसे ग्रेजुएशन बनाएंगे सुरभि को तेरा तेरी मास्टर्स दूसरा की डिग्री उन्होंने कैसे कंप्लीट बनाया? हुई है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है जैसा कि सभी ने कहा कि तू बहुत मतलब तू नागदा एक छोटी प्लेस देन उज्जैन अगेन एक छोटी प्लेस फिर इंदौर और फिर वहाँ से एकदम यूएस गई तो ये तेरा हार्ड वर्क है और ये तेरा डिटर्मिनेशन है जो तुझे वहाँ लेके गया बोलते तो हर मम्मी पापा हर कोई प्रेरणा तो बहुत अच्छी देते हैं बट उसमें से बहुत कम लोग होते हैं जो उसको मान कर और उसको अचीव करते हैं मतलब सिर्फ तूने पढ़ाई के साथ अपने आप को भी प्रूव किया है पढ़ाई में तो प्रूव किया ही है तूने लेकिन अपने आप को और जगह पे भी प्रूव किया है जैसे एग्जाम्पल कि तेरे पूरे कॉलेज में सभी लोग रेड हैट में ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन सिर्फ तू ही अकेली लड़की है जिसका रेड हैट में हुआ है जो सबका ड्रीम जॉब होता है ये तेरा फर्स्ट वो है सेकंड तेरा ये है कि तेरे कॉलेज में तू कॉलेज पेज पर है एज ए ब्रिलियंट चाइल्ड कि तू इंडिया से आई है और तू दूसरों के लिए एक माइलस्टोन है ये तू सेकंड कॉलेज मतलब कॉलेज पेज पर है ये तेरा दूसरा अचीवमेंट है तीसरा तूने जो एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जिसको बोलते हैं ना जैसे जब तू उस सेमिनार में गई थी जहाँ पे तूने ब्लाइंड्स के लिए कुछ बनाया था तो तूने बोला था कि मैं उन लोगों के साथ टीम नहीं बनाऊंगी मतलब नए लोगों के साथ टीम बनाऊंगी तो मुझे शायद ज्यादा कुछ सीखने मिलेगा वो तेरा थर्ड अप्रोच है जो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स था ऐसा शायद ही रेयर ही करोड़ों में कोई एक या दो ही लोग सोचते हैं जो कि फिर वो गूगल और वहाँ जाते हैं मुझे पूछेगा तो बताएगा टॉपिक खत्म फोर्थ तूने वो क्लियर कार करें ली और मम्मी पापा स्टेबलाइज के हुआ है लिए तो नहीं जा मतलब सकती बहुत ही माइंड ब्लोइंग है वो तो कभी कभी बहुत ही से बोला सुपर हुआ था सुपर कभी टेंशन अचीवमेंट होती है है उसमें पता नहीं फाइव क्या करना तेरा idea क्या? बहुत अपने आप को अभी भी देखो पूरा मेरा लोन रीपे करना है मुझे मम्मी पापा के लिए घर बनाना है उसी थॉट प्रोसेस पे चल रही है और तो उसमें 50% तू अचीव कर भी चुकी है और जिस तरीके से तू जा रही है उससे ऐसा लगता है कि तू जो शायद आज तूने नहीं सोचा है जब सोचेगी नेक्स्ट मंथ भी तो उसको भी पूरा अचीव कर लेगी तो ये तेरे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि तेरे पर एक बुक लिखी जा सकती है तेरा नाम तूने सार्थक किया है कि सुरभि मतलब जिसकी और मैं जिसका मेरे लिए लिखी अर्थ थी होता है सभी खुशबू मेरे पे तेरा फ्रेग्रेंस तो खुशबू को बताने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ मेरी फ्रेग्रेंस इतनी अच्छी लिख है सकती जा सकती उसकी है खुशबू हम जितने आसपास लोग रहते हैं वहाँ पर अपने आप उनको एहसास होता है कि हम एक बहुत अच्छी स्मेल ले रहे हैं या बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस ले रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लस तेरे बारे में अभी एक नई बात पता चली जब मैं नागदा गई थी एक कार में गाना चल रहा था कि ओ पालन हारे वाला तो मम्मा के मुंह से दीदी के मुंह से एकदम से निकला कि सुरभि ये गाना बहुत गाती थी तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इस गाने को समझ सकता है मतलब तूने अपने डिफिकल्ट टाइम्स में इस गाने को ही अपना मोटिवेशन बनाया होगा एंड डरी नहीं होगी हारी नहीं होगी रुकी नहीं होगी तभी तो आज यहाँ है तो रियली हैट्स ऑफ टू यू मतलब वेरी 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 गुड मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है शायद तुझे कहने के लिए या तुझे एडमायर करने के लिए लोग कहते हैं कि बड़ों से सीखना चाहिए लेकिन मैं कहती हूँ कि यदि बच्चे तुझ जैसे हो तो तुझसे भी सीखना चाहिए सुरभि दीदी अभी क्या बोला है आपने स्टैंडिंग ओवेशन आपको भी अरे पुनीत पुनीत तो यहाँ पर तो सिर्फ बोल नहीं सकते पुनीत स्टैंडिंग ओवेशन पुनीत खड़े तो हो जा स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े भी नहीं हो पा रहा तू तो
हाथ खड़े करो। हाँ सुरभि को सुरभि बोल। बोल रही सबका लक्ष्मी सारी चीजें याद आएगी मैंने क्या क्या किया मुझे खुद को भी इतनी सारी चीजें अभी याद नहीं आ रही थी कि मैंने इतनी सारी चीजें की है पर ये सब मतलब बहुत सारी अच्छी बातें हैं और ये सब सबका सपोर्ट है कि इतनी अच्छी चीजें कर पाई मैं जैसे छोटे मामा हमेशा बोलते थे आउट ऑफ द बॉक्स सोचो आप हमेशा बोलते थे कि चीजें एकदम ऑर्गेनाइज होना चाहिए हमेशा चीजें प्लान करके चलना चाहिए प्री प्लान होनी चाहिए प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए मामा बड़े मामा हमेशा बोलते थे कि हमेशा अच्छे पढ़ते रहो हमेशा अच्छा करो बड़ी माँ हमेशा मोटिवेट करती कि गिव अप नहीं करना चाहिए कोई भी चीजें तो ट्राई करते रहो मतलब सबकी इतनी सारी अच्छी क्वालिटीज है कि मतलब मैं बता ही नहीं सबका अमेलगमेशन है कि यहाँ पे सब अच्छा हो रहा है नानी नानी की तो इतनी अच्छी बात है कि नानी ने जब इतना अच्छा बोला कि ऐसा करना चाहिए तो नानी की वजह से मैं घर और पढ़ाई मैनेज कर पा रही हूँ मम्मी की वजह से धर्म पापा की वजह से सब कुछ कर्म। पापा की वजह से सब कुछ है नहीं समझता जब कोई सपोर्ट नहीं करता तो पापा यस यू कैन डू इट वो तो एकदम मोटिवेशन है मेरा सही बात है बहुत बढ़िया तेरे ऊपर वो गाना सार्थक होता है पापा की परी हूँ मैं इसलिए पापा की वो जो गाना है ना वो पालनहारे में वो पालनहारे पापा ही हैं। तेरा नंबर है? नहीं मैं जीजू एक बस लास्ट बार मैं एक बात बोल रही हूँ यहाँ पर मैं इतने दीदी रोहिणी इसका मतलब दीदी सुन भी नहीं रही जीजू जीजू आप है ना मैं मतलब आप वहाँ पे हो आप महसूस कर ही पाते होगे पर मैं यहाँ पर हूँ और मैं सुरभि से मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पाती हूँ वो जिस तरह से आपको प्यार करती है ना वो मतलब बहुत अच्छा लगता है दिल को बहुत सुकून देता है वो सच में बहुत ज़्यादा प्यार करती है आपको और रियली वो बात मुझे उसकी बहुत अच्छी लगती है दीदी जीजू हमेशा बोलते हैं ये दीदी जीजू हमेशा बोलते हैं अभी हम नागदा गए थे तो उन्होंने यही एक ही लाइन बोली थी कि हमारी बेटी हमारा अभिमान ये कहने में बहुत सरल शब्द है लेकिन ये बोलने में बहुत है बहुत ही डीप मीनिंग है इसका सौरभ भाई सौरभ भैया सुरभि दीदी के लिए कुछ सौरभ भैया अभी तो अकेला बोल लगा सुरभि दी के साथ में बोलेगा ये भी दीदी के लिए तो मतलब जितना बोलो उतना कम है यू आर द मेंटर यू आर द इंस्पिरेशन सौरभ भैया एक्शन पहले मामा बोलेंगे मामा वो भी शुरू करे यार क्या किसकी गलती है इस बार किसकी गलती है तेरी हो गई तो ऑर्गेनाइजर तू ही है। सुरभि देख अब सब लोग सुरभि पुनीत आप सब लोग को इतना बोल रहे हैं तो पुनीत सब लोग बोल रहे तो बोल ही दे अब तू बोल ही दे भैया आप बोलिए भैया आप मामा 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 बोलो प्लीज सुरभि ऊपर से ला सकती है क्या अब सब लोग इतना बोल रहे हैं तो बोल ही दे नहीं सर मामा 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 सुरभि चेक चेक करना चेक सुबह बहुत अच्छा है वो बोली क्या है ये बोली कच्ची मैगी और जैसा जीशु ने बोला ना कि हम लोग को बड़ा प्राउड फील होता है हम लोग ये बोलते हैं कि जैसे जब डिस्कशन होता था मेरे किसी फ्रेंड का भाई पढ़ने जा रहा है तो मैं बोलता था यार कि हमारे भी बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं तेरा एग्जाम्पल देते थे हम लोग अमय का एग्जाम्पल देते हैं हम लोग तो बहुत बहुत खुशी होती है और बहुत प्राउड फील होता है और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है क्योंकि तुमने से कर दिखाया
दीदी, जीजू, बबलू भैया, सोनू भाभी, सबका बहुत अच्छा सपोर्ट था। पर एक्चुअली एंड ऑफ द डे करने वाले तुम थे और बहुत ही मेहनत से तुमने अचीव किया है। और रेड हैट में जॉब लगना आइसिंग ऑन द केक है वो। और मतलब यू फुल्ली डिजर्व इट एंड मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। और मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी, जब अपन ने ग्रेजुएशन कर लिया, बहुत लोग करते हैं, यूएस बहुत लोग जाते हैं, जॉब भी बहुत लोग अच्छी जगह पे कर लेते हैं, लेकिन अपनी स्टार्टिंग की सैलरी, अपनी शुरुआत की सैलरी से अपन कोई गिफ्ट लें और वो अपने मम्मी पापा को दें, वो सबसे अच्छी अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। और मुझे लगता है कि ये चीज मतलब सीमा दीदी और जीजा जी यहाँ से तो आई है, बाकी फैमिली मेंबर से भी तुमने सीखी है। तो बहुत ही अच्छी बात है कि अपने अंदर ऐसी भावनाएं हैं और बहुत 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 कांग्रेचुलेशन इस बात के लिए। थैंक यू। हाँ, तो सौरभ भैया अब सौरभ इतनी जल्दी मत करा कर बोलने के लिए, सब वो सीक्वेंस गड़बड़ हो जाती है। हाँ सौरभ भैया यार, क्या ये सुरभि 5 मिनट पर कुछ कर सकती है क्या? दीदी का रिलेशनशिप जो रहा है ब्रदर सिस्टर का, वो बहुत ही ज्यादा अप डाउन रहा है। जैसे हम लोग बचपन में बहुत ज्यादा एक दूसरे की टांग खींचते थे, बिल्कुल भी जमती नहीं थी हम लोगों की, बहुत लड़ाई करते थे। और जब दीदी उज्जैन से आती थी तो एक दूसरे की नाक खींचते थे। जैसे रेलवे दीदी ट्रेन में बैठती थी तो ट्रेन के अंदर से दीदी हाथ निकाल के नाक खींचती थी, भैया वो पकड़ करती थी, वहाँ पे ट्रेन चलती थी और वो भागता था। तो एक वो वाली बहुत ज्यादा मिस करता हूँ मैं। अभी रिलेशनशिप तो है ही सही, पर अभी सिर्फ ऐसा बात करते हैं और कनेक्टिविटी रहती है, पर एक वो फिजिकल जो है मस्ती करने वाला, वो बहुत ज्यादा मिस करता हूँ अभी। और दीदी ऐसा है कि दीदी मेंटोर रही हमेशा मेरी, मतलब फर्स्ट मेंटोर और इंस्पिरेशन है। जो भी मैं सीखा हूँ, जो भी अभी मेरी थॉट प्रोसेस है, वो दीदी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे अभी जब इंदौर में हम लोग 6 महीने रहे थे जब साथ में, तो जब से ज्यादा हम लोगों की मेंटालिटी मैच करना और जब से हमारी थॉट प्रोसेस सेम हुई है, नहीं तो पहले तो बहुत ही अलग अलग थी। तो दीदी की जो भी थॉट प्रोसेस रहती है, वही दीदी चाहती है कि मैं वैसा सोचूं, मम्मी पापा के बारे में सोचूं और सबके बारे में सोचूं। तो अब तो ऐसा है कि अब तो मतलब मेरी और दीदी की बहुत ज्यादा मैच करती है। और अभी बहुत ज्यादा मिस करते हैं दीदी को यहाँ पे। दीदी ने सब कुछ सबके लिए इतना अच्छा करा है, पर एक वो रहता है ना कि यहाँ पे रहेगी, सबके साथ में रहना, वो दीदी ने एक बहुत बड़ी चीज स्ट्रगल करी है कि वहाँ पे रह के देना, मतलब पापा को गिफ्ट देना, पर दीदी का यहाँ पे नहीं आ पाना, वो बहुत ज्यादा अभी हम लोगों ने यहाँ पे पूरी फैमिली ने बहुत ज्यादा मिस करा है। और दीदी की एक क्वालिटी तो पढ़ने की क्वालिटी तो शुरू से ही रही है। दीदी ने उज्जैन में स्टूडेंट्स को इतना पढ़ाया है। वहाँ पे दीदी की जो रूममेट थी, यहाँ पे बात किसी को पता नहीं होगी, दीदी की जो रूममेट थी वो इतनी ज्यादा मतलब बहुत ही बोल सकते कि बहुत ही चिड़चिड़ी और ऐसा, मतलब बहुत ही बेकार रूममेट थी। मैं होता तो मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं रह पाता किसी के साथ ऐसे में। पर दीदी ने उस चीज को मतलब ऐसे लोगों के साथ में रह के, वो इतना ही ज्यादा बिल्कुल भी नहीं पढ़ती थी, बहुत ही ढेपली थी मतलब तो पर दीदी ने उसके साथ में एडजस्ट करा और दीदी ने चाहा कि वो मैं उसको सही कर पाऊँ, मैं उसको पढ़ा पाऊँ। तो एक वो दीदी से मुझे मतलब मोटिवेशन मिला कि जो ऐसे लोग होते हैं उन लोगों के साथ में रहना, वो फिर उन लोगों को मोटिवेट करना कि नहीं पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो दीदी से एक वो क्वालिटी मैंने सीखी है कि कैसे भी हो पर अपने को स्ट्रगल करके अपना जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उसको प्रूव करके लोगों को पढ़ाना। और अभी वहाँ पे यूएस में जाके इतनी ज्यादा पार्ट टाइम जॉब करना, जो कि सब लोग पॉसिबल ही नहीं कर पाते हैं। दो मतलब वीक में 5 दिन तो पार्ट टाइम जॉब करना ही सही, फिर संडे को फुल पार्ट टाइम जॉब करना, सैटरडे को फुल पार्ट टाइम जॉब करना, उसके साथ में पढ़ाई करके टॉप ग्रेड्स लाना, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और एंड में रेड हैट में जॉब लगना, वो भी बहुत ज्यादा मतलब दीदी के लिए और वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके लिए बहुत डिफिकल्ट रहा है। और दीदी ने उसको प्रूव करा है कि इतने वहाँ पे रेड हैट में जॉब सिक्योर करना, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो रियली हेड्स ऑफ यू एंड आई एम प्राउड ऑफ यू एंड द इंस्पिरेशन। और मुझे हमेशा से पता है कि अच्छा सीखता है
मिनट पता है, पता नहीं चलता बड़ी है। मामा यहाँ मामा से 10 मिनट हो गए। छोटे मामा को बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन छोटे मामा जब उस पूरी चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो मैं फील कर पाती हूँ आजकल। पहले क्या होता था कि पहले मैं ये समझ नहीं पाती थी कि छोटे मामा किस तरीके से वहाँ पे कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। छोटे मामा मामी सब मतलब बड़े मामा यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन छोटे मामा से वहाँ पे पूरा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो मैं इतना अच्छे से समझ नहीं पाती थी। लेकिन जब से मैं सौरभ को बताती हूँ, सौरभ जब वो सेम चीज इम्प्लीमेंट करता है और फिर जब उससे सीखती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि छोटे मामा से हमने कितने सालों से कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट किया। मतलब बहुत ही ज्यादा मुझे वो डिफिकल्ट फील आता है उस चीज के लिए, क्योंकि मैं अभी उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन करना कितना डिफिकल्ट होता है। और वही सेम चीज सौरभ भी सीख रहा है कि सौरभ उस चीज को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है, बहुत ज्यादा अच्छे से। तो बहुत बहुत प्राउड ऑफ यू टू। मैं सुरभि दी के लिए भी बोलना चाहूँगा। तो सुरभि दी ने एक्चुअली बहुत मेहनत और बहुत स्ट्रगल करा है पूरे ग्रेजुएशन में, पूरे उनके मास्टर्स में। यहाँ पे आने के बाद ही नहीं, यहाँ पे आने के पहले भी जब कॉलेज डिसाइड कर रही थी सुरभि दीदी, और जब कॉलेज का फाइनल चल रहा था, तो काफ़ी सारी बातें थी, काफ़ी सारे फैक्टर्स थे, और ऐसा भी हो सकता था कि सुरभि दी नहीं आ पाती। पर सुरभि दी ने डिसीजन लिया कि सुरभि दी को आना ही है, और सुरभि दी यहाँ पे आई। सुरभि दी ने बहुत मेहनत करी, और सुरभि दीदी ने हर एक अपॉर्चुनिटी को उन्हें जाने नहीं दिया। कोई भी हैकाथॉन हो या फिर इंटर्नशिप हो, टीचिंग असिस्टेंट बनना हो, कनेक्शंस बनाना हो, हर चीज़ में उनने पार्ट लेने की कोशिश करी। मुझे याद है कि जब सुरभि दीदी के कॉलेज में जाता था मैं, तब सुरभि दीदी एकदम पढ़ने के साथ साथ बहुत शांत और बहुत कामली और बहुत खुशी सुरभि दीदी ने वो जर्नी पूरी कंप्लीट की है। सुरभि दीदी से बहुत सारी सीखने की बात, सुरभि दीदी से बहुत सारी बातें ऐसे सीख सकता हूँ मैं, जैसे पूरी तरह से चीज़ों को एंजॉय करना, करते हुए हर चीज़ को फुल्ली करना, हर चीज़ से सीखना, हर अपॉर्चुनिटी को लेना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सुरभि दीदी ने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद उनकी रेड हैट में जॉब लगी। सुरभि दीदी मुझे हमेशा फ़ोन करती है, हम हमेशा कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं कि ये चल रहा है, वो चल रहा है। सुरभि दीदी बताती है मुझे कि उन्हें ये सर्टिफिकेशन करना, उन्हें सर्टिफिकेशन करा, उन्हें ये नया पढ़ा, उन्हें वो पढ़ा। तो सुरभि दीदी हमेशा कुछ ना कुछ नया करती रहती है। सुरभि दीदी हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश करती है कि सुरभि दीदी अब आगे कैसे बढ़े। सुरभि दीदी उससे भी बहुत खुश होती है कि सुरभि दीदी ने जो पहले कर लिया, सुरभि दीदी हमेशा ऐसा नहीं कि सुरभि दीदी भूल जाती है उस चीज़ को, और सुरभि दीदी आगे का नहीं सोचती। सुरभि दीदी उससे खुश होती है, सर्टिफिकेशन लिया उन्होंने, सुरभि दीदी बोलती है कि मैं एक और सर्टिफिकेशन लूँगी। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वाह, मतलब सुरभि दीदी का सर्टिफिकेशन चलती रहेंगे। सुरभि दीदी के हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, और सुरभि दीदी का एक्चुअली वो हमेशा फ़ायदा देता है। सुरभि दीदी का रेड हैट में जॉब लग गई, बहुत बड़ी बात है। इंटर्नशिप लग गई है और एक्सटेंड हो गई है इस टाइम पे। तो वो ये सब हासिल करना बहुत इजी काम नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभार कि इतना सुरभि दीदी ने इजीली कर लिया है, पर एक्चुअली बिल्कुल इजी नहीं है ये काम, और बहुत मेहनत करी सुरभि दीदी ने। तो लव यू सुरभि दीदी, और आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मतलब आप ऐसे लगता है कि आपके ही पाथ पे चलना है हम सबको। एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल चलना है, क्योंकि अपना करियर ऑलमोस्ट सेम ही है। अपना मतलब जो मेरा करियर आपका करियर है, वो उसमें बहुत सिमिलरिटीज़ हैं। तो जो मुझे करना है वो मतलब आपसे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ। हाँ, ये सुरभि दीदी हमेशा ऐसा बोलती है, और मैं बिल्कुल नहीं मानता उस बात को। सुरभि दीदी हमेशा ऐसा बोलती है, सुरभि दीदी एक नया सर्टिफिकेशन ला के दिखा देती है। मैं सोचता हूँ कि कैसे आगे बढ़ूंगा सुरभि दीदी से मैं। अभी एक बात अभी सबको बताना है, जैसे हर बार सुरभि दीदी के जितने भी सर्टिफिकेट होते हैं तो वो मैं ही बाय करता हूँ। तो जैसे नेक्स्ट सर्टिफिकेट बाय करने का बोलती है ना, तो मैं सुरभि को हमेशा मना करता हूँ कि अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, एक हफ्ते एक वीक का, उसके बाद नेक्स्ट सर्टिफिकेट लेना। जैसे अभी सुरभि ने सेकंड राउंड का सर्टिफिकेट क्लियर कर लिया है, तो अभी थोड़ा टाइम एक हफ्ते पहले सुरभि ने थर्ड जो सबसे लास्ट और सबसे हायर लेवल का सर्टिफिकेट है वो भी बाय कर लिया है। अभी सर्टिफिकेट अब उसकी एग्जाम की भी प्लानिंग कर रही है, तो वो वाला सर्टिफिकेट भी बाय कर लिया है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट हाँ, यस कोर्स होता है यस यस जॉब लेकिन अभी वो थोड़ा, हाँ, अब थोड़ा रिलैक्स होके करेगी। नहीं, रिलैक्स होके
हाँ अभी इस टाइम पे तो थोड़ा था कि सुरभि दी को और सर्टिफिकेशन लेना है क्योंकि इंटर्नशिप का था, पर हाँ प्लीज टेबल पे अब की? छोटा सा एक कागज है, समझती है ना, तो इसमें क्या मैं सॉन्ग बना रहा था करिएगा हाँ, अभी बाद में बात करेंगे अपन इस बारे में, बाद में बात करेंगे। सुरभि अक्की बस हाँ अक्की बोलेगा उसके 2 मिनट पहले, बस मुझे 1 सेकंड पूछना है, कोई एक पॉसिबिलिटी है क्या जहाँ पे है वो सामान वहाँ से मंगवाने की, ये वाली चीज़ एक पॉसिबिलिटी है, 1 भी % नहीं है? मैं टेक्स्ट करती हूँ text। हाँ तू एक बार चाहे हाँ देख लेना, हाँ अगर चांदनी है कोई भी लाकर दे दे। अक्की Congratulations सुरभि दी, पहले तो और जैसा अमरिया ने बोला कि हाँ बहुत ही ज़्यादा बड़े मोटिवेटिंग फैक्टर हो फैमिली में हम सब बच्चों के लिए, एक तरह से आप हमारे लिए रोल मॉडल की तरह हो। और एक चीज़ जो मैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ कि चीज़ों को बैलेंस करके रखना, कि जब सही टाइम होता है तो आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हो, बचपना जो आपका है वो भी मेंटेन रखते हो, और अपने जो गोल्स हैं उनको भी एक एक करके अचीव करते जा रहे हो। तो ये जो पार्ट है, ये जो चीज़ है आपके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और एक लास्ट चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं थोड़ा आपसे गुस्सा हूँ क्योंकि आपने जो स्टैंडर्ड है ना बहुत ज़्यादा हाई सेट कर दिया है। कोई बात नहीं अक्षत, मुझे पूरा भरोसा है कि ये स्टैंडर्ड क्रॉस कर लेगा। वो देख लो और स्टैंडर्ड है। अक्षत अपन सब मिलके स्टैंडर्ड पूरा कर सकेंगे, मतलब अपन पांचों के कॉम्बिनेशन बना के हो पाएगा बेटा, वो चिंता मत कर, आई एम विद यू। I love you। मौली सुरभि दीदी के लिए सुरभि को आशीर्वाद देगी। बोली सारा सिगरेट बता दो ना। बता दो सही नहीं बता दो। मालूम it must be secret है, ध्यान रखना। सब समझ के बोलना। तो सब लोगों ने ऐसा बोला है कि आप इंस्पिरेशन हो, यूं। जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रू है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रू है, ये बात बहुत ज़्यादा ट्रू है। आपको बताइए कि मतलब लास्ट ईयर अपनी बात लीजिए, मतलब उस टाइम से जब अपन फ्लोरिडा गए थे, उस टाइम से इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है इतने पास्ट ईयर्स में, और उसकी वजह से आपने मुझे इतना सा इंस्पायर किया अच्छा करने के लिए और आपके पास में चलने के लिए, तो मैं उसके लिए इतनी थैंकफुल हूँ। और खुशी होती है कि आप यहाँ पे हमारे साथ, क्योंकि मैं और भाई से पहले आप भी आ गए हो, तो इतनी अच्छी बात है कि आप आ गए हो, तो कि हमें कोई और भी मिल गया एक फ्रेंड, तो बहुत अच्छी बात है। और आप ग्रेजुएट हुए हो, अब तो आप हमें पैसे घुमाओगे, तो इसके लिए बहुत हाँ ये पॉइंट तो बोलना भूल ही गया था मैं, सब सही पॉइंट। हाँ पूरी बात हो चुकी है अपनी बेटा कुछ तो। मैं बोल रहा था कि सुविधि पैसे कमा रही है, तो हमें घुमाने जाएगी मेको। हमें और मेको मतलब किसने हमें से मेको हो गया। और मेको। तो हाँ इसके लिए मैं लुक फॉरवर्ड करती हूँ और बहुत अच्छी बात है। लव यू। शानू बोली शानू। अब शानू बोलेगा कुछ। शानू मुझे भी ले चलना, मैं भी फ्रॉक पहनूंगी तो तुम लोगों जैसी लगूंगी। आपको रास्ते में मिलेंगे आपको। शानू थोड़ा जब मैं एज हो गई है ना तो इतना अच्छे नहीं दिखोगे। थोड़ी बड़ी वाली टॉप करेंगे। 50 की उम्र भी 50 की होती है क्या? 50 की उम्र में चलता है 50 लोग 90 वाले कृपया चुप रहे। शानू शानू अगर मम्मी को गुस्सा आ गया ना तो आपको फ्रॉक बना के ले जाएंगे। शानू शुभी दी के लिए कुछ बोलो आप। सुरभि को आशीर्वाद दो। बताइए बताइए। आप इतनी मेहनत से आपको ग्रेजुएशन हुआ और अभी आप इंडिया भी आओगी ना? और बहुत मस्ती करेंगी, आप गिफ्ट भी देते रहना मजे से, और आपका नाच के
बेटा फोटो ही देखने को मिलेगा बस। जल्दी आने वाला है। सुरभि दी वो बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा है यार, क्या कर रहे हो? उसको अनाउंस कर देंगे इनको। हाँ केक काटने के पहले। हाँ देना तो हाँ ठीक। सुरभि दीदी और सुरभि को गिफ्ट सुरभि दीदी, का देना गया। मैं- हाँ तो पहले हाँ सेकंड ये पहले दे दो। हाँ पहले ये और फिर वो नहीं सुरभि दीदी बोल हमने गिफ्ट करना सुरभि दीदी, पूरी फैमिली की तरफ से। हम लोगों ने पूरी पहले फैमिली। पहले तो बोल दे। हाँ हाँ वही तो पहले फैमिली वो की तरफ से। हाँ बोलना। मैं बोल रही। ये रही। ये चलो। माँ मेरा गिफ्ट आपके लिए ऑन द वे। हाँ अभी नहीं पूरी फैमिली का सुबह गिफ्ट सुबह जी मैंने ले लिया जैसे- आपके लिए गिफ्ट। अच्छा आप आगे दे दूंगी मैं, ठीक है? अच्छा मम्मी को आपने मम्मी को मोबाइल लिख दे, लिया। मोबाइल मेरे को मोबाइल दो भाई। ले ये उठना। हाँ अभी जैसे कि मैंने आप सबको बताया कि सुरभि अपने पूरी फैमिली की तरफ से मुझे एक वॉच मिली है आप सबकी तरफ से, जिसको मैं हमेशा पहन के रखूँगी और ऐसे ही अपनी पूरी फैमिली की तरफ से, क्योंकि सुरभि ने भी इतना अच्छा मास्टर्स किया और सुरभि ने इतनी मेहनत की और अभी रेड हेट में वर्क कर रही है और अपन सबको वो इतना प्यार करती है, तो अपन सबकी साइड से उसके लिए भी आई वॉच प्लान हो गई है। सुरभि के लिए आई वॉच, सुरभि के लिए आई वॉच। उसको बोलना अभी फोन मिले ऐसे अभी मिले। पर अभी सुरभि ने एक्चुअली फ़ोन लेना बाकी है, तो वो फ़ोन लेगी उसी समय, फिर ये वाली वॉच लेंगे। अभी एक ही वॉच खरीदी है, एक ही वॉच ली है, दूसरी वॉच तब लेंगे जब सुरभि का फ़ोन आ जाएगा और फिर सुरभि के पास हमेशा रहेगी। सितंबर में के आसपास उसकी नया वर्जन आने वाला है, इसलिए तो अभी आई नहीं है वॉच, लेकिन सुरभि की वॉच अपन सबकी साइड से। तो बाकी कुछ बता। पूरी फैमिली के लिए। ले इधर मोबाइल दे। अंदर से ला। अभी बोलना है। आ, हाँ बेटा। ऐसे मैं अंदर से हाँ? बोला हूँ क्या फाइंड द ट्रैक हाँ? और सब देखना क्या हुआ। हाँ बेटा। ये एक चीज है ना कोई गिफ्ट गिफ्ट मिला ना चल ठीक है मत वही मत। हाँ छोटी बेटा। सी- छोटी सी है वो। एक और चीज की कि अपन पिक्चर्स कब देखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर्स भी अपन देखेंगे। तो उसके पहले अपन कुछ सुरभि दीदी के लिए करा है ना आप सब ने, वो करेंगे फिर। हाँ पहले अपन हाँ हाँ अभी हम केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। उसके बाद में फिर कहूट गेम है। कहूट गेम में टॉपिक वही है, सुरभि दीदी टॉपिक है और सुरभि और पल्लवी टॉपिक है। तो उस पे क्वेश्चंस रहेंगे और सबको सही आंसर देख के वो गेम जीतना है। जो टॉप 3 में आएंगे उनको अमेरिका से गिफ्ट कोरियर की जाएगी, ऐसी कोरियर जो कभी नहीं पहुंचेगी। बप्पा का कोरियर, बप्पा का कोरियर बप्पा। चलो तो केक में पहले केक ये देखो ना। हाँ, सबसे सुरभि ये नहीं, कैसे ये करना? नहीं। ये तो ये करना मतलब ऐसे बोलेंगे सुरभि दीदी को बोलना। जैसा भी बोल तू बोले। करना चाहे, जैसे भी तू कैसे। चलो दो। हाँ सुरभि कर बताएंगे। सुरभि दीदी, सुरभि सबको बताना हाँ। कि हमने ऐसा किया है। हम लोगों ने आपके लिए एक बुक लिखी है। बोलना जाना बोलिए अभी नीचे बैठ आई रोट अ बुक अबाउट यू। इसमें हम सभी ने आपके लिए कुछ लिखा है। जैसे इसमें आप पढ़ो सुरभि दीदी। बोलना दिख रहा नहीं है सुरभि दीदी लिखेगा। Some thought into this, and I just wanted to tell you that honestly, it's a kind of crazy now that how amazing you are. तो Wow. ये हम सब बच्चों ने, छोटी माँ, डैडी, शानू, सब ने इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोगों ने आपके लिए ये बुक लिखी है और हम सबके थॉट्स इसमें हैं। तो आप जब आओगे इधर तब आपको ये बुक हम देंगे। ऐसे दिखा मैं 5 मिनट बाद इस सबके थॉट से आ जाना अब- फिर आ जाना। अभी पूरा पढ़ हाँ नहीं सब पेजेस बता सकते, दो। हाँ ऐसे बता दो पेजेस। लेकिन फिर भी थोड़ा सा 2-3 चीजें पढ़ के नहीं। नहीं अभी अभी समझ सुना नहीं नहीं आएगा सुरभि दीदी रहे, को। लेकिन हाँ ये है पूरी बुक और ये बुक तेरे पास लाइफ टाइम रहेगी। पूरी फैमिली के कमेंट्स है इसमें मम्मी, पापा, सौरभ, अंशुल, अंशिता सबके आ जाएंगे। थोड़े आ चुके हैं, थोड़े और बचे हैं। पूरी बुक हमेशा तेरे पास रहने वाली है लाइफ टाइम। बहुत ही thoughtful है, बहुत ही thoughtful gift है। चलो बहुत चल हाँ हाँ ठीक सुरभि जब इसके आंसर्स लिख रहे थे ना, तो अभी तो अच्छे लिख दिए, बाद में एक्स्ट्रा आंसर्स भी बताएंगे। हमने लिख दिया छोटी माँ। हाँ वीडियो में छोटी माँ हमने लिख दिया एक्स्ट्रा आंसर। हमने एक्स्ट्रा लिख दिए। लिख दिया। इसमें टेबल और सुरभि को
अभी अभी सुरभि और अपन क्या करने वाले इधर यहाँ से उठा, केक यहाँ कट से रहे हैं। अच्छा रोल करें ना। हाँ यहाँ से उठा के दो दो ये दो चलो चलो आ जाओ माँ। नाइट लिया नाइट नाइट केक सुरभि तेरा बाय बाय। ये हाँ ये किसने बनाया है? मौली ने। यू आर सुपर फ्रेंड। चलो चलो आ जाओ किसी पे नीचे बैठो। नहीं हाँ जैसे जैसे हाँ एक्चुअली ब्राउनी है थोड़ा पास लेकिन ले आओ उधर, थोड़ा इधर ले आओ। शानू शानू अब अपन केक कट करेंगे। शानू अब केक कटेंगे हैप्पी ग्रेजुएशन का। चलो केक कट करते हैं। पहले केक कट कर लेते हैं 2 सेकेंड बस। Happy graduation to Mama. Happy graduation day to you. Happy graduation day to you. सुरभि Happy graduation day to you. You have worked hard for this day. So many certificates to you, so many jobs to you, so many money to us. Happy graduation day to you. अभी तो गए नहीं तो मम्मी पापा सनीशा मम्मी सीमा दीदी जीजू सबको केक, सबके लिए केक है। मम्मा को मॉल खिलाओ दोनों शाम दोनों मम्मा को केक खिला रही हूँ, दीदी वहाँ को। चला बैठो बैठो नीचे बैठो जरा देखो तुम पास में मम्मा थोड़ा दूर हो जाओ। अरे फिर वही तो ड्रामा तो मम्मा नहीं देख रही थी हम हाँ ये शानू अक्षत देख केक केक। वहाँ पे केक नहीं होंगे हमें आई लव यू बेटा। तू अभी जितना डाइट लेना है ले ले। जैसे ही अमेरिका आएगा देखो सब बना बना के खिलाऊंगी जल्दी से। हाँ कौन सी डाइट पे भाई? तो कौन सी डाइट पे? चलो गोल चलो चलो मुझे लैपटॉप ऑन कर दे। मुझे लैपटॉप ऑन कर दे। बोलो सबको बोलो पहले बोलो हेलो करो। हाँ। कहूट चलो अभी सब अपन सब लोग कहूट खेल रहे हैं। छोटी माँ डैडी छोटी माँ डैडी बहुत अच्छा बना है पर यहाँ क्या है? ड्राई अच्छा स्पेशल क्या सर है? बीच में होगा आखिर पर अपन कोई अब बनाया है कहूट तूने? अब कहूट खेल रहे हैं। निकल के सुबह। सरप्राइज आएगा सब बताना। नहीं अभी नहीं, बताना मत। मुझे लैपटॉप ऑन करना तेरा। ले ले। इसको बैटरी पे लगा दे प्लीज। नहीं नानी को चलेगा। चलो मेरा बंद कर दो वीडियो नानू अभी से मत काटना। अब नहीं काटेंगे, अब मत काटना। नहीं ऐसा ऐसा नहीं सीधा करो सीधा। सीधा तो शर्ट लाइन है वैसे मैं इसके साथ दे